हाय एवरीवन, इस चैनल पे हम गेम डेवलपमेंट में टेक्निकल आर्ट से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। टेक्निकल आर्ट एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फील्ड है। पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो टेक्निकल आर्टिस्ट हैं। यूजुअली गेम डेवलपमेंट में दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक साइड पे होते हैं गेम डेवलपर्स जो कोडिंग और गेम मैकेनिक्स बनाते हैं, और दूसरी साइड पे होते हैं गेम आर्टिस्ट जो गेम एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि UI, 3D मॉडल्स, कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट्स। टेक्निकल आर्ट एक थर्ड डिपार्टमेंट है जिसका काम ना तो फुली गेम डेवलपर्स वाला होता और ना फुली गेम आर्टिस्ट वाला होता। इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन। टेक्निकल आर्टिस्ट का मेन काम जो होता है वो ये मेक श्योर करना होता है कि गेम आर्ट डिपार्टमेंट से जो चीज़ें बन के आ रही हैं वो एक गेम डेवलपर्स अच्छे और एक ऑप्टिमाइज तरीके से गेम में इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्वेश्चन इज, टेक्निकल आर्टिस्ट आखिर करता क्या, किन सॉफ्टवेयर पे या किन स्किल्स पे काम करता? तो आसान लफ्ज़ों में टेक्निकल आर्ट एक दो चीज़ों का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे कि लाइटिंग, शेडर्स, गेम ऑप्टिमाइजेशन, VFX, कस्टम टूल्स एक्सेट्रा। टेक्निकल आर्टिस्ट इन तमाम स्किल्स पे काम करता और ये मेक श्योर करता कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली गेम में इम्प्लीमेंटेड हों। अब सवाल ये है कि इन टेक्निकल स्किल्स को सीखने की क्या ज़रूरत है। इसके मेरे मुताबिक 3 फ़ायदे हैं। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि एक गेम इंजन के अंडर द हुड ऑब्जेक्ट्स या ग्राफिक्स किस तरह रेंडर हो रहे होते हैं, तब तक हम एक गेम को एक कस्टम लुक नहीं दे सकते। पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री आज तक क्लोन गेम से ऊपर क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि हम एक गेमिंग इंजन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मैं यहाँ कॉर्पोरेट कंपनीज को ब्लेम करने के बजाय हाईली ब्लेम करता हूँ डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स को, क्योंकि वो अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करते। अब यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री में इतना हाई लेवल का काम नहीं हो रहा तो इन टेक्निकल स्किल्स सीखने का क्या फ़ायदा? आई थिंक दैट्स वेरी बकवास अप्रोच टू लर्न एनी सॉफ्टवेयर। असल क्रिएटिव फ्रीडम तब मिलती है जब आप एक गेमिंग इंजन के अंडर द हुड ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट्स या ग्राफिक्स पाइपलाइन को समझते हैं। तब आपको पता चलता कि गेमिंग इंजन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अपने विजन के मुताबिक कस्टमाइज कैसे करना। अक्सर हमें अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट से बेहतरीन इफेक्ट्स इसलिए रिमूव करने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारी टारगेट डिवाइस पे क्रैश हो रहे होते हैं या FPS ड्रॉप कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं हम ऐसी गेम्स भी देखते हैं जो हाई लेवल इफेक्ट्स के साथ बहुत सी डिवाइसेस पे स्मूथली रन हो रही होती हैं। हाउ डू दे अचीव दैट? एक टेक्निकल आर्टिस्ट को पता होता है कि परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स का परफेक्ट बैलेंस कैसे निकालना है। उन्हें ये पता होता है कि एक हार्डवेयर की लिमिट क्या है और उस लिमिट के अंदर रहते हुए बेहतरीन विजुअल्स कैसे निकालने हैं। इस AI और ऑटोमेशन के दौर में सिंपल एसेट्स बनाना और सिंपल कोड लिखना काफ़ी नहीं रहा। मार्केट को ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। AI से गेम आर्ट जनरेट करवाना और बेसिक कोड लिखवाना दिन ब दिन इंतहाई आसान होता जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो एज ऑफ नाउ AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI सिर्फ चीज़ें बना सकता है। उन कोड या आर्ट एसेट्स को एक प्रोजेक्ट की शक्ल दे के ऑप्टिमाइज तरीके से एक टारगेट डिवाइस पे रन करना, ये काम सिर्फ एक टेक्निकल दिमाग ही कर सकता है। अगर आपने कभी किसी पब्लिश्ड गेम पर काम किया है या आप एक गेम इंजन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि शेडर्स, लाइट मेकिंग और गेम ऑप्टिमाइजेशन, तो ये चैनल आपके लिए है। मेरा प्लान ये है कि हम इस चैनल पर गेम डेवलपमेंट के कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, जैसे कि रेंडरिंग पाइपलाइंस के यूनिटी जैसे गेम इंजन में एक सीन कैसे रेंडर हो रहा होता है। कुछ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट्स जैसे UV मैपिंग, VFX और लाइट मेकिंग को देखेंगे, और साथ ही कुछ डेवलपर कॉन्सेप्ट्स जैसे वेक्टर्स, शेडर्स और एज ए होल गेम ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स देखें। मेरा ये भी इरादा है कि जब हमारे ये मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो तकरीबन 6-7 वीडियोज़ के बाद हम एक लाइव स्ट्रीम करें जहाँ पे हम ये सारी बातें डिटेल में लाइव डिस्कस करें। आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम मज़ीद टेक्निकल आर्ट को जानने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली हम यूनिटी में शेडर्स सीखेंगे, बिकॉज आई थिंक शेडर्स ही वो फाउंडेशन है जो आपको गेम विजुअल पे मुकम्मल कंट्रोल देते हैं। पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत थोड़े लोगों को कस्टम शेडर्स बनाना आते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रो ताकि आपको एक रोड मैप समझ आ जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप गेम आर्टिस्ट हैं या गेम डेवलपर्स हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।